वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। जैसे कि बात करती हूँ मैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर की। तो जो सीमा हैदर को ये लगता है कि मुझे नागरिकता मिल जाएगी बहुत आसानी से, और जब नागरिकता मिल जाएगी तो जो लोग हमें प्रताड़ित करते हैं, जो मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो मेरा रिएक्शन चैनल यूज करते हैं, जो मेरी क्लिप यूज करते हैं, मैं उनके ऊपर सब पे कार्रवाई करूँगी और केस करूँगी। तो सीमा हैदर घुसपैठी, सुन मेरी बात, तेरे ये मंसूबे ये कभी नहीं पूरे होंगे। ये तू बहुत ही घटिया सोच की महिला है, बहुत तुच्छ छोट की, इतनी छोटी सी तेरी सोच है। मतलब तू कहती है भारत के लोगों मुझे सपोर्ट करो, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपकी फलानी हूँ, आपकी ढिमकानी हूँ, और उसके बाद में जब हम लोग अपना बना लेंगे, तुझे नागरिकता दिलवा देंगे, तो फिर तू हम पे केस करेगी, हमारा जीना मुश्किल करेगी। तो ये वाले तो जो तू सपने देख रही है ना, ये सपना ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। और आप लोगों को हम बता दें कि इसको, महिला को जो बढ़ावा देने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह है। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि हमारी सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, योगी जी कर रहे हैं सपोर्ट, मोदी जी कर रहे हैं, तो इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ वो है एपी सिंह। एपी सिंह के ही कहने पे ही चलती है। एपी सिंह इसको बहुत सारे जो छोटे छोटे इस पर कार्रवाई हुई, वो पैसे दे के, घूस दे के कटवा दिए, छोटे मोटे मुकदमे हटवा दिए। बट इस महिला को ये नहीं पता है, अभी भी सीमा हैदर भगोड़ी घुसपैठी ये बेल पे छूटी हुई महिला है। जो बेल पे छूटा हुआ होता है इंसान, उसको इतनी जल्दी निकाला नहीं जाता है, क्योंकि उस पर यहाँ केस चल रहा है, इसलिए ये भारत में रह पा रही है। और पेशी पे भी जाती है, सफाई भी देती है, और वहाँ पे जाके ये बोलती है कि अगर मेरा कोई होता पाकिस्तान में तो क्या कोई मुझे लेने नहीं आता। कोई नहीं लेने आया, मुझे 2 साल हो गए हैं। और धीरे धीरे ऐसे अगर इसको 5 साल हो जाते हैं तो ये खारिज हो जाएगा मुकदमा, और सीमा हैदर जीत जाएगी। पर ऐसा कभी नहीं होगा। दौड़ना तो पड़ता है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कभी नहीं होगा जैसा सीमा सोचती है, क्योंकि गुलाम हैदर बैग पैक कर चुका है, और कब आएगा, कैसे आएगा, सब बहुत जल्द पता चल जाएगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कागज़ बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं, और अगर उसमें भी 15 तारीख तक वो नहीं आ पाते हैं, जो प्रक्रिया करी गई है, तो मोमिन मलिक सर खुद जाएंगे गुलाम हैदर को लेने। जो लोग ये सोचते हैं कि गुलाम हैदर नहीं आएगा और सीमा भाभी का राज चलेगा, तो सीमा का राज न चला है, न चलेगा। ये नाचे नहीं, मुजरा ना करे, अपना कोठा ना चलाए, तो शायद इसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। और इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो इसी घर में नाचने गाने वाली महिलाएं आती हैं, जो ये 100-100 रुपये की साड़ी देके और कोल्ड ड्रिंक देके और केले का प्रसाद देके और चिप्स खिला के इनको जो उस अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है, क्या आप नहीं जानते हो? सबको पता है। जो सीमा हैदर इतने बड़े बड़े नाटक कर रही है यहाँ पे, और कहती है ये सच है, और आप भी मानो सच है। भाई हम तो नहीं मान रहे, तू सच बोलती है, कुछ कहीं भी सच नहीं है ना। तेरा प्यार है, अगर कोई प्यार में आता ना तो इतने बड़े बड़े मुजरे नहीं करता, इतने बड़े बड़े डांस नहीं करता, क्योंकि वो प्यार में आई हुई महिला कभी भी इतने बड़े बड़े ड्रामे नहीं करती हैं। और ये महिला जब से आई है, ड्रामे पे ड्रामे, ड्रामे पे ड्रामे, भाई एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ड्रामे इसके चल रहे हैं। तो इस महिला को क्या ही आप बोलोगे? तो ये महिला है जो दिखाती कुछ और है और है कुछ और। ये पक्की जासूस है, इसका बहुत बड़ा कोई मकसद है। कोई आपको लगता है कि ये सचिन से प्यार करती है? बिल्कुल भी नहीं प्यार करती है। ये महिला सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है, एक ढोंग करती है। सचिन को, पूरे परिवार को बहला फुसला रखा है। जब सीमा हैदर ये कहती है कि मैं तो योगी की शरण में आई हूँ, मैं तो मोदी जी की शरण में आई हूँ, और सब मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, और मुझे मतलब ट्रोल कर रहे हैं, बहुत जल्द मैं इन पर केस करूँगी। तो अबे सीमा, तेरे ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और तू क्या केस क्या करेगी मुझ पे? जब मैं केस करूँगी ना, तो तुझे खींच के घसीटते हुए रघुपुरा के दरबार से उठा के ले आएंगे। जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, और हमने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी, तो तू नहीं बचेगी बिल्कुल। कि एक पाकिस्तानी घुसपैठी आ गई है, वो मेरी भारत की महिलाओं को जीने नहीं दे रही है, गालियाँ बक रही है, जीना मुश्किल कर रही है। तू यही तो नहीं जानती है सीमा हैदर, तेरा नहीं चलेगा यहाँ कुछ भी, क्योंकि तू यहाँ की महिला नहीं है, तुझे नागरिकता नहीं मिली है, तू सिर्फ
वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज तू एक घुसपैठी महिला है और कुछ नहीं। बच्चा चोर भी है, मकान बेच भी है, पत्नी जिंदा होते हुए लिव रिलेशन में रहने वाली महिला है तू। और तेरे चाटुकार हैं, उनकी भी फैमिली में ऐसी ही बच्चियां पैदा होंगी तेरे जैसी, जो भाग जाएंगी। देखो आपको पता है, मेरे भाई लोग समझते हैं कि आजकल ये युग में कितना बड़ा घोर कलयुग चल रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या कलयुग आएगा, घोर कलयुग चल रहा है। क्या क्या देखना पड़ रहा है। हम ऐसी ऐसी वीडियो देखते हैं जो हम यहाँ नहीं बयां कर सकते। और सीमा हैदर नाम की बीमारी कहती है कि तुम कौन हो, हु आर यू। मैं तो 50 साल की हूँ, तुम कौन होते हो जज करने वाले। तो मैं कहती हूँ सीमा हैदर से, हु आर यू। तू कैसे भारत में आ सकती है अनलीगल तरीके से। तू पाकिस्तान की महिला है तो मेरे भारत में क्यों आई है। तो वो गो टू हेल। तो निकल यहाँ से महिला, पाकिस्तानी घुसपैठी, निकल यहाँ से। तेरे यार हैं ना तो यारों के घर चली जा, तेरे चाटुकार हैं तो चाटुकारों के घर चली जा। तूने एक गरीब फैमिली को टॉर्चर किया है और उनको ही तूने मोहरा बनाया है। तुझे ऊपर वाला कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि वो तो लोग बेचारे गरीब थे, पर वो गरीबों के दांत हो गए हैं। गरीबों के भी पहले दांत नहीं थे, अब उनके भी दांत जम गए हैं। सर में बाल नहीं थे, बाल भी उग गए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं मेरे भारत के लिए, भारत की बहनों के लिए। तो जब सीमा हैदर बोलती है कि मैं केस करूँगी, तो किस पे केस करेगी घुसपैठी महिला, जो अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, मुर्दाबाद बोल दिया, अपनी भाई बहनों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, जिससे 4 बच्चे पैदा किए, और तू अब 4 बच्चों की भी नहीं है। जैसे कि तू वीडियो बनाती है, वो एक छोटा सा तौलिया लपेट के बैठती है, उसमें गुड्डा है, गुड़िया है, क्या है। जब तूने फेस ही नहीं दिखाया और तूने कह दिया मैं 5-6 महीने तक फेस और नहीं दिखाऊंगी, तो किसी को क्या पता है इसमें गुड्डा है, गुड़िया है भी या नहीं भी है, किसी को क्या ही पता। तो जो इतनी बड़ी दोगली महिला हो, घुसपैठी महिला हो, उसको हम क्या बोलेंगे। अब अपने बच्चों से प्यार नहीं रहा, अब यही गुड्डा बेबी डॉल से प्यार है तुझे। कभी तुझे बेबी डॉल से होता है, कभी तुझे सचिन से होता है, कभी तुझे योगी जी से हो जाता है, कभी मोदी जी से हो जाता है। तेरे तो प्यार का ही कोई मतलब नहीं, किस किस से हो जाता है। तो ये ढोंग करना बंद करे, जो नाटक कर रही है हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे सीएम योगी को, जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जिस दिन उनको पता चलेगा ना तू घुसपैठी कैसे आई है और तेरा मंसूबा क्या है, उसी दिन तुझे फेंक देंगे यहाँ से, भारत से निकाल के उसी दिन तुझे फेंक देंगे। और बहुत जल्द आने वाला है गुलाम हैदर, ये लीगल बच्चों का पिता। बच्चे जब छीनेंगे ना तुमसे, तब जाएगा, तब पता चलेगा कि जब बच्चे जाते हैं तो कैसा महसूस होता है और कैसा लगता है। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राधे राधे।